तो पहला है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो स्थापना किया गया था वो 1963 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रमुख हैं, इसके प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यही है आपके सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि 25 मई को बने, 25 मई 2021 को ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया जा सकता है, इनसे पहले प्रवीण सिन्हा थे। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आता है, CVC, तो इसका भी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको कि हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहा जाता है। तो इसका स्थापना जो हुआ था 1964, इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके प्रमुख है सुरेश एन पटेल, ये प्रमुख हैं, जो कि यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा है, सुरेश एन पटेल हैं इसके प्रमुख। ये कब बने? ये बने 25 जून को। ये कब बने? 25 जून को, हाल ही में बने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है, 25 जून को बने हैं। और जो पहले का अर्थ है इनसे पहले कौन थे? संजय कोठारी जो थे, इनका टर्म कब खत्म हुआ था? 23 जून को। इनका टर्म कब खत्म हुआ था? 23 जून को। और 25 जून को कौन बने? सुरेश एन पटेल। अब देखिए, इनका जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, इनका टर्म कितने साल का होता है? तो 4 ईयर का, 4 साल का इनका टर्म होता है, या फिर 65 साल तक। अगर मान लीजिए कोई 63 साल में बनता है तो वो 2 ही साल तक काम करेगा, यानी कि 65 साल तक आप रह सकते हैं, मतलब 65 ईयर, जब तक आपका 65 ईयर नहीं हो जाता है तब तक रह सकते हैं, और लास्ट 4 साल तक ही रह सकते हैं। अब कह रहा है इस अपॉइंटर, मतलब इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। जो CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। CIC यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, आपको फुल फॉर्म पूछ देगा CIC का, तो वो फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2005 में हुई। तो इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। सबसे पहले अध्यक्ष है CIC के, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष जो बने थे वो 26 अक्टूबर 2005 को बने थे। कब बने थे? 26 अक्टूबर 2005। और वो कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? कब बने थे? 26 अक्टूबर 2005 को। और कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष, मतलब अभी इसके अध्यक्ष कौन है? अभी इसके अध्यक्ष यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। CIC के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कब बने हैं? 31 अक्टूबर 2020 को बने हैं। प्रेजेंट में हेड कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। इनसे पहले कौन अध्यक्ष थे? इनसे पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम है बिमल जुल्का। क्या नाम है? बिमल जुल्का। तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। अभी हाल में अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि 31 अक्टूबर 2020 में बने हैं। और इनसे पहले जो अभी हैं, इनसे पहले हैं बिमल जुल्का थे। स्थापना कब हुआ था? 2005 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अब बात आती है IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो IB का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। कई बच्चे गलत कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर देते हैं, तो आपको याद रखना है कि IB का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। अब बात आती है इसकी कब स्थापना हुई थी? तो स्थापना इसकी 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके प्रमुख कौन है? तपन देका। कौन है इसके प्रमुख? तपन देका, जो कि 24 तारीख को बने हैं, 24 जून को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि इसी महीने में बने हैं, 24 जून 2022 को ही। तो कब बने? 24 जून 2022 को। और इस किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है? मतलब कि ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अधीन आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, यानी कि इनके अंदर अभी है। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। WA नहीं होगा, यहाँ पर होगा RAW। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है CGO कॉम्प्लेक्स। ये पूरा याद रखना है, CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। कहाँ है? CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। इसके प्रमुख कौन है? समंत गोयल। कौन है प्रमुख? समंत गोयल। इसके प्रमुख कौन है? समंत गोयल। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के अधीन होता है। प्राइम मिनिस्टर के अधीन होता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। प्रमुख कौन है? समंत गोयल। ये किसके अंदर आता है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है।
अब देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए जो है एक प्रमुख एजेंसी है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स। सीजीओ कॉम्प्लेक्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके प्रमुख यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में। तो इसके प्रमुख कौन है? दिनकर। प्रमुख कौन है? दिनकर गुप्ता। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक आईपीएस हैं। दिनकर गुप्ता इसके प्रमुख है, जो कि एक आईपीएस हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो गृह मंत्रालय। कौन मिनिस्ट्री? गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय की बात आया है, तो गृह मंत्रालय बताइए किसके अंदर है? तो अमित शाह। गृह मंत्रालय किसके अंदर है? अमित शाह। मतलब अमित शाह भी गृह मंत्रालय के प्रमुख हैं। तो इसको याद रखना है। एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्थापना 2009, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, प्रमुख दिनकर गुप्ता। और किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के, होम मिनिस्टर के अंदर आता है। अब देखिए ईडी अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ईडी जो कि करप्शन के लिए काम करता है। इसका काम क्या होता है? करप्शन कहीं भी करप्शन होता है तो इसको जांच एजेंसी के तौर पर वहाँ पर लगाया जाता है। तो एक बात याद रखिए कि जो ईडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ई पहले आता है, डी बाद में आता है, इससे मतलब नहीं है। इसका फुल फॉर्म डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1 मई 1956 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 को। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रमुख कौन है? यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, ये हैं संजय कुमार मिश्रा। ये कौन है? संजय कुमार मिश्रा हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये करप्शन किस चीज़ के लिए देखता है? पैसा से जो करप्शन होता है, कोई भी बजट निकला अगर उसमें कोई करप्शन होता है तो ईडी उसके पीछे लगती है, यानी उसका जांच करती है। कौन? ईडी। तो ये पैसा से रिलेटेड है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? तो फाइनेंस मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर की बात आया है तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? तो निर्मला सीतारमण। ये याद रखना है कि निर्मला सीतारमण अभी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इसमें आपका ईडी का फुल फॉर्म, स्थापना कब हुआ, इसका क्या काम होता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रमुख कौन है और ये किसके अधीन होता है, याद